दोस्तों, अगर आपका बचपन 90s के दौर में गुजरा है तो फिर आप हिंदी कॉमिक्स के बारे में ज़रूर जानते होंगे। आप जानते होंगे राज कॉमिक्स के बारे में, मनोज कॉमिक्स के बारे में, तुलसी कॉमिक्स और डायमंड कॉमिक्स के बारे में। और आपको हिंदी कॉमिक्स के बहुत सारे कैरेक्टर भी याद होंगे, जैसे कि डायमंड कॉमिक्स में आपके चाचा चौधरी, साबू, राका, रमन, बिल्लू, पिंकी। और राज कॉमिक्स में आपके सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, गगन, विनाशदूत, परमाणु, डोगा, अश्वराज। और ऐसे ही मनोज कॉमिक्स में आपके कुरुकवंट, राम रहीम और भी बहुत सारे कैरेक्टर जो कि आप जानते होंगे। और हाँ, एक चीज़ तो मैं कहना भूल गया, तुलसी कॉमिक्स में आप अंगारा, जम्बू और तौसी। तौसी एक बहुत फेमस कैरेक्टर था। इसने एक टाइम में पॉपुलैरिटी में नागराज को भी पीछे छोड़ दिया था। तो खैर, वो कॉमिक्स का गोल्डन दौर था, कई सारी कॉमिक्स आती थी और उस टाइम के बच्चों में कॉमिक्स का एक बहुत अलग ही क्रेज़ था। सारा दिन बस कॉमिक्स में ही गुजारा जाता था और ख़ास तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में कॉमिक्स के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था। लेकिन अब वो दौर लगभग ख़त्म हो चुका है। आज भारतीय कॉमिक्स इंडस्ट्री लगभग दम तोड़ चुकी है। बहुत सारी कॉमिक्स कंपनियों ने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। अब ले देकर राज कॉमिक्स ही ऐसी है जो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि इसके कैरेक्टर थोड़े पॉपुलर थे, जैसे कि नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, डोगा, परमाणु वगैरह। लेकिन इसमें भी केवल नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव ही ज़्यादा पॉपुलर हैं। बाकी और भी कई सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन उन्हें कोई इतना ज़्यादा नहीं पहचानता है। तो नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के बलबूते ही राज कॉमिक्स आज तक चल रही है। तो आज हम बात करते हैं उन कारणों पर जो कि इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई और एकदम क्रैश हो गई। तो क्या वजह रही, तो आज हम इन्हीं बातों का पता लगाएंगे कि वो क्या कारण थे जिसकी वजह से इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरी नज़र में जो पहला कारण है वो ये है कि 90 के दशक के मध्य में सैटेलाइट चैनल्स आना शुरू हो गए थे। तो बच्चों को मनोरंजन के लिए और भी ऑप्शन मिल गए थे। इससे पहले मनोरंजन के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, केवल एक दूरदर्शन आता था, उस पर भी गिने चुने प्रोग्राम आते थे और वो टाइम टू टाइम आते थे। लेकिन सैटेलाइट चैनल्स आने के बाद मनोरंजन के लिए बहुत सारे चैनल्स आ गए और उस पर बहुत सारे कार्टून शो भी आना शुरू हो गए और बच्चों का ध्यान कॉमिक्स से हटकर उधर डाइवर्ट हो गया। ये उसके अलावा दूसरा जो कारण रहा मेरे हिसाब से, वो थोड़ा स्टोरी वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की नहीं आ पाई। यानी कि स्टोरी में जो एक क्वालिटी हुआ करती थी वो क्वालिटी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई। और उसके अलावा प्रिंटिंग भी काफ़ी गड़बड़ हो गई। स्टार्टिंग में जो प्रिंट आता था तो प्रिंट अच्छा होता था, जो कैरेक्टर हुआ करते थे वो एक मासूम दिखाई पड़ते थे। लेकिन उसके बाद के जो 95 या 96 के बाद के जो प्रिंट आने लगे, यानी कि जो कैरेक्टर डिज़ाइन किए गए वो ऐसा दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर ज़बरदस्ती बना दिया गया है इन्हें। उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा और फिर वो मासूमियत ख़त्म हो गई थी। तो पर्सनली मेरा तो एक बहुत बड़ा कारण ये रहा, जो मैंने कॉमिक्स पढ़ना छोड़ी थी तो वो कैरेक्टर मुझे फिर पसंद नहीं आते थे। आप 95 से पहले के नागराज और ध्रुव देखो और 95 के बाद के नागराज और ध्रुव देखो तो आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा। उसके अलावा तीसरा कारण ये था कि इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कैरेक्टर लेटेस्ट नहीं आ पाए। यानी जो पुराने कैरेक्टर हिट हो गए थे बस वही हिट रहे, उसके बाद में जो कैरेक्टर हैं वो इतना सक्सेस नहीं हो पाए, जैसे कि परमाणु हो या फिर अश्वराज या और भी कई सारे कैरेक्टर हैं तो नाम भी याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो पाए जो कि नागराज और ध्रुव जो सक्सेस है वो सक्सेस फिर किसी और को नहीं मिल पाई। ऐसे ही बाकी तुलसी कॉमिक्स में जम्बू, तौसी और अंगार के अलावा और कोई कैरेक्टर हिट नहीं हो पाए। बाकी राज कॉमिक्स में इससे पहले गगन और विनाशदूत आते थे, लेकिन वो भी काफ़ी पहले ही फ्लॉप हो चुके थे। और बांकेलाल चल रहा था, लेकिन बांकेलाल की कॉमेडी कॉमिक्स आती थी, लेकिन उसका एक अलग सिस्टम था, वो चल रहा था अपने हिसाब से, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लॉप नहीं था तो बहुत ज़्यादा हिट भी नहीं था। अलावा जो सबसे बड़ा कारण था मेरी नज़र में वो ये था कि कॉमिक्स के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए थे। मैं 95 से पहले की बात बता रहा हूँ आपको। उस समय कॉमिक्स का प्राइस हुआ करता था 5 रुपये, 6 रुपये या 7 रुपये। और डाइजेस्ट जो आती थी वो 14 रुपये की आती थी, साथ ही साथ उसके साथ एक मैग्नेटिक स्टिकर भी फ्री हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई और फिर वो बच्चों की रेंज से बाहर हो गई। तो सारे बच्चे नहीं खरीद सकते थे, जिनके मम्मी पापा पैसे दे दिया करते थे तो वो लोग खरीद लिया करते, लेकिन सबकी बस की बात नहीं रही थी वो। तो मेरे ख्याल से शायद एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि कीमत बढ़ना शुरू हो गई। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने कुछ कॉमिक्स रखी हुई हैं, तो ये लेटेस्ट प्रिंट की कॉमिक्स हैं। कॉमिक्स तो पुरानी ही है लेकिन ये दोबारा रीप्रिंट हुई कॉमिक्स हैं। तो इसके प्राइस भी आपको बताता हूँ। जैसे कि ये इच्छाधारी सांप है, ये तौसी की कॉमिक्स है। ये पहले
तुलसी कॉमिक्स में आता था कैरेक्टर, लेकिन अब ये राज कॉमिक्स में कैरेक्टर आ गया। राज कॉमिक्स ने इसे कैरेक्टर खरीद लिया है तौसी को। तो देखिए इस पर प्राइस है 75 रुपये, और उस टाइम में ये 5 रुपये का आता था। 5 रुपये की कॉमिक्स आती थी, 5 रुपये या 6 रुपये की। अब 75 रुपये की कॉमिक्स, तो इस समय 75 रुपये की कॉमिक्स पे कोई खर्च करेगा तो वो बहुत बड़ी बात है। और जैसे देखिए ये गगन की कॉमिक्स है, ये भी पुरानी कॉमिक्स है लेकिन रिप्रिंट है ये। इस पर भी प्राइस 75 रुपये लिखा हुआ है। और बाकी देखिए ये डाइजेस्ट है बांकेलाल की, तो ये पहले 14 या 15 रुपये की डाइजेस्ट आती थी, अब इसकी कीमत है 150 रुपये। तो ये बहुत बड़ा रीज़न था कि ये इंडियन कॉमिक्स इंडस्ट्री जो बर्बाद हुई है, तो प्राइस भी एक बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, जाते जाते आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब कुछ कॉमिक्सों का रीप्रिंट स्टार्ट हो गया है, यानी जो कंपनियां वगैरह बंद हो गई थी, जैसे कि तुलसी कॉमिक्स बंद हो गई थी, तो उसे राज कॉमिक्स ने उसे कुछ कैरेक्टर परचेस कर लिए हैं। जैसे कि उसमें ये तौसी है, बहुत फेमस कैरेक्टर था, मेरा बहुत फेवरेट कैरेक्टर था ये। तो राज कॉमिक्स ने ऐसी कुछ कॉमिक्स पुरानी प्रिंट की हैं। और ऐसे ही जम्बू को शायद आप जानते होंगे, जम्बू भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था, तो ये कॉमिक्स भी रिप्रिंट हुई है। कॉमिक्स इंडिया ने रिप्रिंट किया है इसे। और रही बात अंगारा की, तो अंगारा भी तुलसी कॉमिक्स का एक बहुत अच्छा कैरेक्टर था, तो इसे भी कॉमिक्स इंडिया ने रिप्रिंट किया है। तो दोस्तों आप बताइए आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आप कॉमिक्स के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉमिक्स का रिव्यू करूं, जैसे अंगारा, जम्बू या तौसी, बहुत सारे कैरेक्टर्स की कॉमिक्स है मेरे पास, अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।